वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 24 जून 2020 और 24 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, त्रिपुरा ने। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नाम से एक योजना को शुरू किया है। इस प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को एक तू खेलू एक तू पढ़ो योजना भी कहते हैं, जिसका मतलब थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ लो। तो अभी कोविड-19 महामारी के कारण सारे स्कूल बंद है, तो ऐसे में बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए इस योजना के तहत एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए पाठ्य सामग्री दी जाएगी। अब क्वेश्चन में बात त्रिपुरा की हुई है, तो ये रहा त्रिपुरा का मैप। इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस, और त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अकील अब्दुल महमद कुरैशी। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिनके नाम है क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क और जलपरी नेशनल पार्क। इसके अलावा भी त्रिपुरा में एक हिंदू फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसका नाम है खर्ची पूजा। और अभी कोविड-19 में बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए नेबरहुड क्लासेस की भी शुरुआत की गई थी, तो या इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लेजेंड ऑफ सुहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, अमीश त्रिपाठी। तो अभी जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी की नई किताब रिलीज की गई है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सुहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहलदेव के बारे में बताती है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, तो बी, काजुओ इशिगुरु। इन्होंने 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता है और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। सी, दिनयार पटेल। इन्होंने दादा भाई नरोजी की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नरोजी पाइनियर ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिज्म। डी, मेघना मजुमदार। इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी है जिसका नाम है अ बर्निंग, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नाम से पतंजलि ने कोविड-19 के लिए एक आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, कोरोनिल। तो अभी योग गुरु बाबा रामदेव जी की कंपनी पतंजलि ने एक आयुर्वेदिक कोविड-19 दवा को लॉन्च किया है जिसका नाम कोरोनिल है। इस दवा से लगभग 69% कोविड-19 मरीज 3 दिन में रिकवरी शुरू कर देते हैं, जबकि 100% मरीज 7 दिन में रिकवरी शुरू होना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भी अभी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने भारत की पहली कोविड-19 दवा को लॉन्च किया था जिसका नाम फविपिराविर है। इससे लगभग 88% मरीज रिकवर होना शुरू कर देते हैं, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और इस टैबलेट का भी नाम ज़रूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसरो ने किस वर्ष तक गगनयान परियोजना के तहत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है बी, 2022 तक। तो अभी इसरो ने 2022 तक गगनयान मिशन के तहत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है और अभी इसी मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसरो ने एक सूट विकसित किया है जिसके लिए जो है
लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, और अभी इसी के लिए इसरो को पेटेंट भी दिया गया है। ये सूट एस्ट्रोनॉट्स को कंफर्टेबल टेम्परेचर और प्रदान करने में मदद करेगा। अब क्वेश्चन में बात इसरो की हुई है, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए, यूको बैंक ने। तो अभी यूको बैंक ने अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों को पेश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। ये कंपनियां हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रिलीकेयर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। अब इन साझेदारियों के बाद यूको बैंक अपने ग्राहकों के लिए कई विभिन्न पॉलिसीज को लॉन्च करेगा। अब क्वेश्चन में बात यूको बैंक की हुई है, तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, और इस बैंक की टैगलाइन है ओन्स योर ट्रस्ट। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IFTAS के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, टी रविशंकर। तो अभी इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के चेयरमैन के रूप में श्री टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है और इनके साथ ही डॉक्टर एन राजानंद्रन को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर ये वर्तमान में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इफ्तास जो आरबीआई की ही शाखा है जो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क को देखती है और लगभग 290 भारत के 290 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके मेंबर हैं। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय अमेरिकी में से किसे इथोपिया में नए राजदूत के रूप में मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, गीता पासी को। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की डिप्लोमेट गीता पासी को इथोपिया में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नामित किया है। गीता पासी ये वर्तमान में अफ्रीका के लिए प्रमुख उप सहायक सचिव के रूप में सेवारत हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो बी, सेथु रमन पंचनाथन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और अभी इनको अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी, अनमोल नारंग। ये यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। सी, वनीजा रूपानी। ये भारतीय मूल की लड़की हैं जो अमेरिका में रहती हैं और अभी इन्होंने नासा के पहले मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर का नाम रखा था जिसका नाम इंजीन्यूटी है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण को शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 मरीजों की पहचान के लिए एंटीजन परीक्षण को शुरू करेगा। एंटीजन परीक्षण ये वर्तमान रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से अलग और तेज है, जो रक्त सैंपल से जल्दी से ही एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेगा। इसे पहले फेज में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर से शुरू किया जाएगा। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है डी, 23 जून को। तो हम 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल में भागीदारी को बढ़ावा देता है।
इस दिन की शुरुआत 23 जून 1894 में की गई थी और हम 23 जून को ही यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी मनाते हैं और 23 जून को ही हम इंटरनेशनल विडो डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो जून के महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया, 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जिसकी थीम थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस, 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया और 8 जून को ही हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं, 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया जिसकी थीम थी एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर, 13 जून को हमने इंटरनेशनल अल्बिनिज्म डे मनाया जिसकी थीम थी मेड टू साइन, 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जिसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स, 15 जून को हमने वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे मनाया जिसकी थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस, 16 जून को हमने इंटरनेशनल फैमिली ऑफ रेमिटिएशन मनाया, 17 जून को हमने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाया जिसकी थीम थी फूड फीड फाइबर, 18 जून को हमने सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया, 19 जून को हमने वर्ल्ड सिकल डे मनाया, 20 जून को हमने वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स, 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया और 21 जून को ही हम वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाते हैं और 21 जून को ही हम वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाते हैं। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, फरवरी 2021 तक के लिए। तो अभी 78th एनुअल ग्लोबल ग्लोब अवार्ड सेरेमनी को फॉर फिल्म एंड टेलीविजन को फरवरी 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।